हाय एवरीवन। सो करंटली अभी मेरे पास डिलॉयट एनालिटिक के दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर के, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा और अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, मैं जो दूसरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले एनालिटिक के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सो ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ये लास्ट ईयर का है, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ। ठीक है। इस साल अभी तक यहाँ पर डिलॉयट के एनालिटिक की हायरिंग हुई नहीं है। लास्ट ईयर ऑफ कैंपस की हायरिंग का है डिलॉयट एनालिटिक का ये वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार शेयर करता हूँ। ओके। सो ये जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था हमारे ग्रुप में, हमारे कैंडिडेट का ही था। और ये बात एक और मैं बताना चाहता हूँ कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हो चुका है। ठीक है। करंटली ही इज वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग। ओके। ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहा है कैंडिडेट। ओके। सो टॉकिंग अबाउट दिस कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इसके जो क्वेश्चन थे वो कुछ ऐसे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन। तो देखो, इंट्रोडक्शन तो एक ऐसा क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा ही जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बता सकते हो, थोड़ी बहुत हॉबीज बता सकते हो, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया है, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है, या आपका कोई एक्सपीरियंस है। तो मतलब जो भी आप में बेस्ट है, आप अपने बारे में बेस्ट चीज बताना। ठीक है। कि आपके अंदर आपको जो लगता है कि आपका सबसे स्ट्रांग पार्ट है, वो सारा आप इंट्रोडक्शन में बता देना। बिकॉज ये क्वेश्चन आपकी एक इमेज क्रिएट कर देता है इंटरव्यूअर के सामने, तो उसको भी सारी चीज क्लैरिटी हो जाएगी कि इनका बेसिकली इनको क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। देन ही डायरेक्टली स्टार्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ऊप्स। उसने इंट्रोडक्शन पूछा, इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली ऊप्स पे जंप कर गया कि ऊप्स के क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। सो व्हाट इज ऊप्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही था, व्हाट इज ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। देन व्हाई यूजिंग oops इज बेटर इन प्रोग्रामिंग। तो आपकी दो प्रोग्रामिंग होती हैं बेसिकली। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या फिर आपकी प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। तो उन्होंने पूछा कि oops क्यों बेटर है। देखो, बहुत सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो, लाइक रीयूजिबिलिटी अपन कर सकते हैं, बेटर स्ट्रक्चर्ड कोड हो जाता है, राइट। और कोड मतलब रीडेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे, या फिर टेस्टिंग करने के लिए कोड में आप इजीली टेस्ट कर सकते हो कोड को। सो आपको मतलब ऐसे चार पांच एडवांटेजेस बताने देने होते हैं अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो। ठीक है। देन ही आस्क्ड व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस अपना यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, जिसमें जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, राइट। तो इनहेरिटेंस के बारे में पूछा। देन व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसा आपको पता ही होगा कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए अपन जो कोड लिखते हैं ना, अपन का जो ट्राई कैच ब्लॉक होता है उसमें, सो वहां से अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। लाइक काफी सारे आप एक्सेप्शंस का उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे आप डिवाइड बाय जीरो का कर सकते हो, है ना। कि डिवाइड बाय जीरो जो होता है अपन का अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इस प्रकार से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड फाइनली, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जावा का क्वेश्चन है बेसिकली, फाइनल और फाइनली में दोनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है, तो ये पूछा उन्होंने। ऊप से रिलेटेड बोल सकते हो आप इसको, राइट। देन व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन। सो गार्बेज कलेक्शन भी जावा का ही क्वेश्चन है कि गार्बेज कलेक्शन बता दो, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, कैसे हैंडल होता है, गार्बेज कलेक्शन का यूज क्या होता है, वो सब। ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, इस इंटरव्यू की टोटल ड्यूरेशन थी 20 मिनट्स। ओके। सो उस हिसाब से आप देखना 20 मिनट्स। ये सारे क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं थे, मतलब 5 to 7 मिनट्स का काम था ये, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, क्योंकि 30-30 सेकंड्स के आंसर होते हैं, लगातार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है। देन दे आस्क चेफ इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनोग्राम ऑफ ईच अदर, टोल्ड अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो ये मेरे को बच्चे ने बताया कि मतलब पूरा कोड तो नहीं पूछा था उन्होंने, उन्होंने बोला कि अप्रोच क्या होगा एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है। सो चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई एक स्ट्रिंग है। ठीक है। मान लिया कि गीक्स। ओके। एक और मैं कोई स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, लाइक SEKEG। ओके। सेकेज। सो ये दोनों एक दूसरे की एनाग्राम्स है। क्यों? बिकॉज इसमें जो एलिमेंट जितनी बार रिपीट हो रहा है, वही एलिमेंट उसमें इतनी बार ही रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें एक बार जी आ रहा है, इसमें भी एक बार जी आ रहा है। इसमें दो बार ई आ रहा है, दो बार ई इसमें भी आ रहा है। इसमें एक बार के आ रहा है, इसमें एक बार के आ रहा है, इसमें एक बार एस आ रहा है, इसमें एक बार एस। तो दोनों स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही सेकंड स्ट्रिंग में है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एनाग्राम्स। तो इसकी अप्रोच पूछी थी उनने कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड चूंकि इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो कम होता है, अगर आपसे कोई कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया जो कि जनरली पूछा जा सकता है, बिकॉज एनएलए में जनरली एक कोडिंग क्वेश्चन वो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अप्रोच पूछ सकते हैं। तो अगर कोई कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विथ अप्रोच एनएलए के इंटरव्यू में, तो बहुत क्विक आपको आंसर देना पड़ेगा। उसका रीजन है कि टाइमिंग कम होती है इंटरव्यू में, 20 मिनट्स, ज़्यादा आप थिंकिंग नहीं कर सकते। अगर आप जैसे थोड़ा भी वेट करोगे ना, लाइक 2 मिनट्स अगर आप सोच रहे हो, सो मे बी वो आगे बढ़ जाएंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट वो एक इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है।
बिकॉज टाइम कम होता है। दैट्स वाई अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तुरंत क्लियर करो कि क्वेश्चन क्या है और कोशिश करो कि फटाफट से उसका आंसर दो। देन दे आस्क व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिलॉयट, हु इज सीईओ। सो देखो डिलॉयट का इनने सीईओ पूछ लिया, एंड काफी बार डिलॉयट के इंटरव्यूज में ये चीज नोटिस करी गई है, दे आस्क क्वेश्चन अबाउट डिलॉयट कंपनी, ओके। लाइक डिलॉयट किन किन फंक्शन एरिया में वर्क करती है, ठीक है, तो एक बार जरूर पढ़ के जाना डिलॉयट का, आप विकीपीडिया पेज खोल लेना एक बार और पूरा पढ़ लेना कि फंक्शन एरियाज क्या हैं, रिवेन्यू क्या था लास्ट ईयर, ठीक है, और सीईओ वगैरह कौन है, तो मतलब जो बेसिक चीजें हैं ना वो सब पढ़ के जाना डिलॉयट के बारे में। किसने इस्टेब्लिश करी थी, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, अभी कौन कौन से एरियाज में वर्क कर रही है, बिग फोर में कहाँ पर स्टैंड करती है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में, जब मैंने डिलॉयट में इंटरव्यू दिया था, तो मुझसे ये पूछा था कि बिग फोर में डिलॉयट कौन से नंबर पे स्टैंड करती है, ठीक है। इन विच एरियाज डिलॉयट वर्क, योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ, हाउ डू यू हैंडल डेडलाइंस, थैंक्स, ओके। सो इन विच एरियाज डिलॉयट वर्क, सो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो ये भी डिलॉयट से रिलेटेड ही है, योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ, हाउ डू यू हैंडल द डेडलाइंस एंड थैंक्स, ठीक है। तो ये पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो और आएगी, फिर एक वीडियो और आएगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज में हम टॉपिक्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।